जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड सीरीज सेट 9 पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, शरीर में अरक्तता निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। शरीर में अरक्तता का मतलब होता है दोस्तों रक्त की कमी। शरीर में रक्त की कमी किस कारण होती है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा। तो ये लोहा के कारण होता है ऐसा दोस्तों। लोहा के कारण शरीर में अरक्तता की कमी हो जाती है। याद रखना, एनीमिया रोग इसी के कारण होता है। फेरम, अंग्रेजी में इसको फेरम कहते हैं, लोहा को, आयरन। चलते हैं, अगला प्रश्न है, अभ्रक का मुख्य उपयोग क्या है। अभ्रक, माइका, इस्पात के कारखाने में, पेट्रोलियम शोधन में, बिजली उद्योग में, कांच और भांडकर्म उद्योग में। सबसे ज़्यादा माइका का प्रयोग जो होता है दोस्तों, ये बिजली उद्योग में होता है। बिजली उद्योग में होता है। ये इंसुलेटर होता है, आपको पता है इंसुलेटर होता है। अपने में से जो है ये पास नहीं होने देता है इलेक्ट्रिसिटी। अभ्रक, आप लोग बिजली के खंभे देखे होंगे दोस्तों। बिजली के खंभे जो पत्थर टाइप का आइटम होता है वही होता है माइका दोस्तों, याद रखना। बिजली के तार में जो है इंसुलेशन सामग्री के रूप में इसका प्रयोग होता है। इंसुलेशन सामग्री, बहुत बार एग्जाम में माइका आया है दोस्तों। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो देखना आप। प्रश्न अगला है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर आपने देखा होगा दोस्तों, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लोहा सल्फेट है, या फिर लौ ऑक्साइड है। इस प्रश्न का सही उत्तर लौ ऑक्साइड है। ये लौ ऑक्साइड का जो है लेपन किया जाता है विद्युत टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित। प्रश्न है, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है। जल में अगर हम वॉशिंग सोडा को मिला देते हैं तो क्या कहलाता है ये। क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, विरंजक। हमेशा क्षारीय बनेगा, एसिडिक नहीं बनेगा। जब जल में वॉशिंग सोडा मिलाएंगे तो जल क्षारीय बनेगा हमेशा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर में आईसी चिप्स किसका बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। क्रोमियम, लौ ऑक्साइड, सिलिका या सिलिकॉन। सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है आईसी चिप, याद रखना। क्योंकि सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अस्पताल में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ क्या भरा जाता है, ये प्रश्न है। नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो भरा नहीं जाएगा दोस्तों, ये भरा जाता है हीलियम। O2 के साथ हीलियम गैस भरा जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरा जाता है सांस लेने के लिए अस्पताल में। अगला प्रश्न है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है। ये एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल किस काम में आता है। आंसू गैस में, उर्वरक में, पीड़ाहार में या शामक में। ये पीड़ाहारी जो है दवा के रूप में इस्तेमाल होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रदीप्ति नली फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः काम में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। सोडियम ऑक्साइड आर्गन है, सोडियम वाष्प नियोन है, पारद वाष्प है और आर्गन है, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन है। तो ये पारद वाष्प और आर्गन का प्रयोग होता है। पारद वाष्प और आर्गन का प्रयोग होता है ट्यूबलाइट में, जो घर में हम लोग लगाते हैं प्रकाश के लिए, यही है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। शिशुओं का, जीवाश्म का, शैलों का या प्राचीन इमारतों का। ये जीवाश्म का, फॉसिल फ्यूल्स, अंग्रेजी में इसको कहते हैं दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म का पता लगाने के लिए ही कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स याद रखना है। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। O2 गैस जो है
अगर जब तक O2 गैस का सप्लाई नहीं होगा कोई भी वस्तु जल नहीं सकता है। तो ऑक्सीजन है सदा जलने में सहायता करता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं। रोग से लड़ने वाले पदार्थ कौन है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडीज होते हैं दोस्तों, और यही जो है रोग से लड़ते हैं। तो 36 प्रश्न का राइट आंसर प्रतिरक्षी हो जाएगा। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? निर्जलीकरण का मतलब होता है दोस्तों लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी बॉडी। लॉस ऑफ वाटर होता है, पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी जब होगा तो क्या होगा, किस पदार्थ की कमी होगी, ये प्रश्न है। शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है दोस्तों, NaCl। जब पानी की शरीर से कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड नमक का कमी हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में किसमें सबसे कम आग लगेगा? नायलॉन में लगेगा बहुत ज़्यादा, ये गलत हो जाएगा। टेरिकॉट में भी लगेगा, सूती कपड़ा में आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। सूती कपड़ा में जो है कम आग फैलता है, कम लगता है। पॉलिस्टर में भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो प्रश्न का उत्तर सूती कपड़ा हो जाएगा 38 का। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? लोहा, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, बीन्स। ये बीन्स में तो दोस्तों प्रोटीन का ये सबसे ज़्यादा स्रोत है बीन्स। सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में से लोहा मिलता है। सबसे ज़्यादा लोहा किस में मिलेगा? तो हरी सब्जियों में मिला, साग वगैरह हो गया, ये सब में। अगला प्रश्न है, पन्ना निम्नलिखित का बना होता है। पन्ना किसका बना होता है? आप देखते हैं, कार्बन, सिलिका, बेरिलियम या सोना। ये पन्ना जो है ना दोस्तों, ये बेरिलियम का बना होता है। पन्ना जो लोहा को काटने के लिए पन्ना यूज होता है, ये बेरिलियम का बना होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तात्कालिक शक्ति के लिए धावक को दिया जाता है। तात्कालिक शक्ति के लिए इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी आप देखते हैं, कोई भी धावक जो आता है और ये बोतल पीता है दोस्तों, ये बोतल में कुछ नहीं होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज जो है इस्तेमाल किया जाता है। सुक्रोज गलत है, विटामिन सी गलत है, और सोडियम क्लोराइड भी गलत है। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाया जाने वाला उर्वरक कौन सा है? नाइट्रेट है, पोटेश है, फॉस्फोरस है या फिर कैल्शियम है। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाला उर्वरक कौन सा है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट है दोस्तों, नाइट्रेट है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? वसा गलत है, कार्बोहाइड्रेट गलत है, प्रोटीन भी गलत है। विटामिन का सबसे ज़्यादा नाश होता है जब भोजन को हम पकाते हैं, आग पर रखते हैं, तो आग पर रखने के कारण ये सबसे ज़्यादा विटामिन को नुकसान होता है, नष्ट होता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव कौन सा है? द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड है, द्रव्य नाइट्रोजन है, द्रव्य अमोनिया है या अतिशीलन जल है। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों द्रव्य अमोनिया का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक के रूप में द्रव्य अमोनिया का प्रयोग होता है। दिमाग में छाप लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रश्न अगला है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? वृक्क, फेफड़ा, हृदय, यकृत। लीवर होता है, लीवर को यकृत कहा जाता है। और इसी को जो दारू सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनका लीवर जो है कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, नष्ट हो जाता है लीवर। और यही प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है उसको क्या कहते हैं? द्विअंगी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बाइनरी दोस्तों। बाइनरी जो होता है उसका मतलब ही होता है दो। बाकी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, बाइकार्बोनेट का कोई मतलब नहीं है, त्रिअंगी मतलब तीन अंग वाला, उभयधर्मी का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्विअंगी, बाइनरी होता है। जीवित तंत्रों
के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा क्या है? जीवित तंत्र का अध्ययन होना चाहिए उसमें, और रसायन विज्ञान की शाखा होनी चाहिए। तो सीधा बात है, कार्बनिक रसायन गलत हो जाएगा, भौतिक रसायन नहीं है, ये हो जाएगा सीधे सीधे जैविक रसायन। इसमें जैविक बायोलॉजी को दर्शाता है और रसायन केमिस्ट्री को। तो जैविक रसायन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल क्या है? क्लोरोफिल का प्रकार है, गलत है। क्लोरोफार्म का व्युत्पन्न है, गलत है। जीव वसा में पाए जाने वाला वसा अल्कोहल है, ये डी भी गलत है। यही कोलेस्ट्रोल के कारण जो है मोटापा बढ़ता है दोस्तों, मोटापा इसी के कारण बढ़ता है, आदमी मोटा होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है: प्रतिरोधी, कीटनाशक, प्रतिजैविक, उर्वरक। ये कीटनाशक के रूप में डीडीटी का प्रयोग होता है। डीडीटी डीऑक्सी जो है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफिनॉल डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन। नाम टेढ़ा है दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। डीडीटी का बहुत बार एग्जाम में आया है, तो डीडीटी का प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है। प्रश्न अंतिम है हमारा, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? मृदु जल, मृदु जल तो आसानी से झाग दे देगा दोस्तों। भारी जल, भारी जल तो D2O होता है। कठोर जल प्रश्न का सही उत्तर है, खनिज जल नहीं। कठोर जल इस प्रश्न का सही आंसर है। कठोर जल जो है सबसे ज़्यादा झाग उत्पन्न करता है। आप देखते हैं दोस्तों कि साबुन से कपड़ा साफ क्यों किया जाता है? कि साबुन जो है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर दिया जाता है, कर देता है। और ये मृदु जल जो है कपड़ा के पोर्स में जो है पहुंच जाते हैं, और वहां से जो है अनवांटेड मटेरियल जो भी मैला है उसको बाहर निकाल करके लाते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कठोर जल, D2O। ये भारी जल D2O होता है, तो ये भी गलत है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।